के लिए तो हर बच्चा जायज है, उसके लिए नाजायज और जायज के लिए कोई शब्द नहीं होता। भारत को मां का दर्जा दिया है। मां मींस प्लीसेंट, बाप नहीं कहा। पूरे देशों में सिर्फ मां यदि कोई है वह भारत है, और रस मां के पास होता है, क्योंकि मां के पास वात्सल्य होता है। वात्सल्य रस को सबसे सर्वोच्च रस माना गया है। वात्सल्यता के बाद शून्यता प्राप्त होती है। वात्सल्यता सिर्फ भारत के पास है, और भारत अपनी वात्सल्यता को खंडित कर रहा है। उसको एक दूसरे में बच्चे वाला प्रेम नहीं है, एक दूसरे के बच्चों में प्रेम नहीं है, वह अपनी वात्सल्यता को खंडित कर रहा है। मां नहीं रहेगा, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, तो फिर वह बाप बन जाएगा। भारत तो मां है, और हमें अपनी मां को जीवित रखना चाहिए। उसमें क्या है कि एक मां है, उसका शोषण मैं आपको बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि एक मां का शोषण कुछ आक्रमणकारियों ने किया और अपनी संतानें पैदा करके छोड़ दी। फिर विदेशी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी संतानें पैदा करके छोड़ दी। अब आज हमारी मां का शोषण 3 लोगों ने कर लिया। एक तो उसके जायज बच्चे हैं ही, लेकिन भारतीय इतिहास में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैंने ऐसा पढ़ा है कि मुस्लिम इन्वेडर्स भारत आए। इसके आगे की बात आपको बताता हूं कि जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत मां पर आक्रमण किया और अपनी संतानों को यहीं छोड़ के चले गए, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक मां की यदि जायज संतान हो या नाजायज संतान हो, वह तो दोनों को बराबर ही प्रेम करेगी ना। वह कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे आपस में लड़ें, चाहे वे जायज हो या नाजायज हो, क्योंकि मां के लिए तो हर बच्चा जायज है, उसके लिए नाजायज और जायज के लिए कोई शब्द नहीं होता। ये तो समाज की कुप्रथा है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और सभी को साथ मिलकर अपनी मां की रक्षा करना चाहिए, ताकि कोई अन्य हमारी मां का शोषण ना करे, हमारी मां को किसी अन्य व्यक्ति का अपराध ना झेलना पड़े, हमारी मां को शोषण का शिकार ना होना पड़े और नए बच्चों को जन्म देना पड़े। उसका सिर्फ एक ही प्रमुख कारण है और एक ही उपाय है, वह यह है कि उसके जितने भी बच्चे हैं वे आपस में प्रेम से रहें। हमारे देश के पास ही वो शहद है जो विदेशियों के पास नहीं। हमारे देश का शहद है अनेक संस्कृति, विविध समृद्धि, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन आज वे ही विविध समृद्धियां और विविध संस्कृति, धर्म आपस में लड़ाई का जड़ बनी हुई है, आपस में द्वेष भावना की वजह बनी हुई है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने को आतुर है, कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने को आतुर है। तो एक शायर ने क्या खूब लिखा है कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा कुछ यूं मिटाया जाए कि दोनों के बीच में एक मैखाना बनाया जाए। मैखाना मतलब जहां मैं को त्याग और रसपान किया जाए। आप देखते हैं मुसलमानों के पास भी रस है, हिंदुओं के पास भी रस है, लेकिन कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई है कि कुछ हिंदू कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान कुछ ईसाई हैं, जिन्होंने इंसान ना बनने की कसम खाई है। और जो इंसान हैं उनको भी वो चाहते हैं कि ये भी हैवान बन जाए, या उनको चैन से नहीं जीने देंगे, आक्रोश फैला देंगे, दंगे भड़का देंगे। बात किसी पार्टी की नहीं है कि आप किसी पार्टी की बात करें, लेकिन आपको अपनी देश की सरकार के बारे में सोचना चाहिए। बात किसी पार्टी की मत कीजिए, बात सिर्फ सरकार की कीजिए कि वह क्या काम कर रही है, और आपको अपने सरकार के काम के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आज आप यदि कुछ भी करते हैं, आज आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने घर परिवार को सुधार लिया, तो आप एक मोनोमर यूनिट हो, आप प्राथमिक इकाई हो इस देश की। आपने अपने पे वर्क कर लिया तो अल्टीमेटली आपने इस देश को सर्व कर लिया। आपको बॉर्डर पे जाने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वह कार्य है तो फिर आप वहां करेंगे, लेकिन आपका मुख्य सभी का परिवार है, चाहे वह एक किसान हो, जवान हो, वैज्ञानिक हो, सभी का परिवार है। और उसे जो प्रथम कार्य, प्राथमिक कार्य करना चाहिए, और वो करता भी है, वो अपने परिवार के लिए करता है। तो यदि उन परिवारों में हनी बी की पॉलिसी डेवलप हो गई, तो हमारे देश में भी हनी बी की पॉलिसी डेवलप होगी, और हमारा जो शहर है हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। हम दुनिया को शहद दे पाएंगे।
हम शहद का प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन आज मक्खियां आपस में ही लड़ने लगी हैं, आपस में ही एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे में डंक लगा रही हैं। और तो सीधी बात है, फूट डालो, शासन करो, और वही हो रहा है। जीव को यदि अपना जीवन परिवर्तन करना है, या जीव का जो जीवन परिवर्तित होता है वह मृत्यु के बाद होता है। यानी किसी ने यदि बकरी का जन्म लिया है तो वह ताउम्र बकरी रहेगी। जब वह मरेगी, अगला जन्म लेगी, तो उसमें कुछ शेर या कुछ भी बनेगी, यानी कि वो बकरी नहीं रहेगी फिर। तो जो पशु हैं या पृथ्वी के अन्य जीव हैं, उनकी जरूरत पेट पालन, उनकी जरूरत भूख और प्रजनन है। यानी कि उनकी जो सोच है वह पेट में और प्रजनन में फंसी हुई है। चूंकि आप मानव हैं और आप पेट पालन और प्रजनन से भी ऊपर सोच सकते हैं, इसलिए आप अपना जीवन जीते जी परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप एक घर की मक्खी का जीवन जी रहे हैं तो आप मधुमक्खी का जीवन जी सकते हैं। मक्खी एक ही है, लेकिन मक्खी को मधुमक्खी बनना है तो उससे पहले उसे मरना पड़ेगा। लेकिन मानव के पास बुद्धि है और मानव इस कला को जाने कि वह जीते जी मृत होकर अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता है। यानी कि आज वह मक्खी का जीवन जी रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वह मक्खी से अपने आप को मधुमक्खी में परिवर्तित कर ले और परिवर्तित जीवन को जी सकता है। तो सबसे पहले उसको यह तय करना चाहिए कि वह किस जीवन को जीना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे अच्छा जीवन मधुमक्खी का जीवन है। वह जन कल्याण के लिए सबसे रसमय वस्तु का उत्पादन करती है। हमने अभी तक जो सबसे रसीली वस्तु जिसे कहें तो वह सबसे रसीले रस होते हैं। विज्ञान में फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा गया है, बताया गया है, जो कि फलों में पाई जाती है। चूंकि व्यक्ति के भोज्य पदार्थ में सबसे रसीले फल हैं, उससे ज्यादा वह सिर्फ शहद तक पहुंच पाया है। लेकिन क्या आपने कभी मकरंद चाखा है? मकरंद को टेस्ट किया है? मकरंद को मधुमक्खी और भौरा ही टेस्ट करते हैं, जो कि फूलों का रस है। फूलों का रस तो व्यक्ति नहीं, वो मकरंद फूलों का इत्र बना सकता है, फूलों का रस बना सकता है, गुलाब जल बना सकता है, लेकिन मकरंद नहीं बना सकता। मकरंद उसके पराग, सबसे मीठा शब्द और सबसे अमूल्य वस्तु यदि कुछ है तो वो मकरंद है। और मकरंद की प्राप्ति आप सिर्फ मधुमक्खी बनके ही कर सकते हैं। और जब आप मधुमक्खी बन जाएंगे तो फिर आपका जीवन इतना रसमय हो जाएगा, क्योंकि आज जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें रस की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मधुमक्खी को रस सिर्फ फूलों से ही प्राप्त नहीं होता, वह एक छत्ते में रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मधुमक्खी का असली शहद जो मानव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए वो यह है। और यदि मधुमक्खी के उस शहद को जीवन में धारण कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि वह परिवार, वे लोग जो मधुमक्खी की तरह एक दूसरे से रक्षा कर रहे हैं, अपने छत्ते की रक्षा कर रहे हैं, वे निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, वे शहद का उत्पादन करेंगे और फूलों के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। एक गाना मुझे याद आ रहा है कि गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलों का कारोबार चले। धन्यवाद, शुक्रिया, शोहम।